क्या मोर्चरी में रखे थे 200 के करीब शव? जिस इलाके झुंसी की भगदड़ छिपाई गई वहीं दबकर घुट घुट कर मर गई जौनपुर की चंद्रावती। जब पोस्टमार्टम हाउस गए चंद्रावती के परिजन अंदर का मंजर देखकर अवाक रह गए। अब पहली बार कैमरे के सामने किया है बहुत बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, कुंभ भगदड़ से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में हुई भगदड़ और मौत के सही आंकड़े अब तक सामने नहीं आ पाए हैं। प्रशासन के दावों की जौनपुर के चश्मदीदों ने पोल खोल कर रख दी है। झुंसी सेक्टर 21 में हुई भगदड़ में जौनपुर की एक महिला की मौत हो गई थी। महिला के साथ 9 लोग जौनपुर से प्रयागराज महाकुंभ स्नान करने आए थे। महिला के शव को बिना पोस्टमार्टम किए दे दिया गया। अब इस मामले को लेकर चश्मदीदों ने जो खुलासा किया है उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल जौनपुर से 9 लोग महाकुंभ में स्नान करने गए थे। सभी लोग महाकुंभ पहुंचने के बाद थोड़ी देर वहीं पर आराम करने लगे। सुबह करीब 3:50 पर श्रद्धालुओं ने जब स्नान के लिए आगे चलना शुरू किया तो वो भगदड़ का शिकार हो गए। चश्मदीदों का दावा है कि संगम नोच पर भगदड़ होने के बाद संगम जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए थे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ झुंसी की तरफ जा रही थी। वो लोग भी पीछे चल रहे थे। झुंसी सेक्टर 21 में सुबह 4 बजे के बाद अचानक भगदड़ हो गई, जिसमें उनके साथ स्नान करने आई चंद्रावती मिश्रा का वहीं पर हाथ छूट गया। भीड़ इतनी थी कि भगदड़ में चंद्रावती कहां गई किसी को कुछ मालूम नहीं हुआ। बाकी लोगों ने बामुश्किल अपनी जान बचाई। भगदड़ में बाकी लोग भी मामूली रूप से चोटिल हुए हैं। चंद्रावती को काफी ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिली तो लोगों ने एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाकर उसकी तलाश शुरू की। लोगों को लगा कि चंद्रावती अगर भगदड़ में घायल हुई होंगी तो हो सकता है किसी न किसी अस्पताल में मिल जाएं। ऐसी आस में सभी लोग अस्पताल में ढूंढने लगे। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में जब चंद्रावती के देवर शिवशंकर मिश्रा पहुंचे तो वहां मोर्चरी में उन्होंने जो देखा वो बेहद चौंकाने वाला था। भाभी की तलाश में मोर्चरी गए शिवशंकर मिश्रा ने एक मीडिया हाउस से कहा है कि बाहर केवल अज्ञात 24 लोगों की फोटो शिनाख्त के लिए चिपकाई गई थी। जब उन्होंने फोटो देखी तो उसमें उनकी लापता भाभी चंद्रावती का भी फोटो लगा था। दीवार पर चिपकाई गई फोटो से शव की शिनाख्त करने के लिए शिवशंकर जब अंदर गए तो वहां करीब 150 से 200 शव रखे हुए थे। किसी तरह उन्होंने अपनी मृत भाभी के शव की पहचान की। चंद्रावती का शव मिलने के बाद अस्पताल प्रशासन ने शव को उनके देवर और बेटे को सौंप दिया। पोस्टमार्टम कराने के लिए जब परिजनों ने कहा तो अस्पताल प्रशासन की ओर से बोला गया कि सरकार ने ऐसी एडवाइजरी जारी की है जिसके चलते किसी शव का पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है। शव लेकर जाइए, ऑनलाइन आपको डेथ सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। इसके बाद एक पुलिसकर्मी के साथ एक एम्बुलेंस चंद्रावती के शव को जौनपुर ले गई। प्रयागराज से जौनपुर गए पुलिसकर्मी ने मृतक महिला के स्थानीय थाने पर जाकर लिखा पढ़ी करके शव परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद शुक्रवार को परिजनों ने महिला का अंतिम संस्कार कर दिया। चश्मदीदों ने महाकुंभ में हुए हादसे के लिए पूरी तरह से सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। चंद्रावती के साथ स्नान करने गए जैनेंद्र सिंह ने कहा है कि जिस हिसाब से सरकार प्रचार प्रसार कर रही है वही देखकर वैसा ही सोचकर वो लोग स्नान करने गए थे। अगर उन्हें पता होता वहां कोई रास्ता तक बताने वाला नहीं है और इतनी ज्यादा बदइंतजामी है तो वो लोग कभी भी महाकुंभ में नहीं जाते। इतना ही नहीं, जैनेंद्र ने आरोप लगाया है कि वीआईपी पास वाले श्रद्धालुओं को कुचलते हुए लोग आगे निकल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से मौत के आंकड़ों को छिपाया जा रहा है। 150 से 200 लोगों की मौत हुई है। मोर्चरी में इतने ही शव पड़े थे। हमारे पहुंचने से पहले ना जाने कितने लोग अपने परिजनों के शव को लेकर जा भी चुके होंगे। चंद्रावती की मौत झुंसी सेक्टर 21 में हुई भगदड़ में हुई थी। उनके साथ स्नान करने गए चश्मदीद भी बता रहे हैं कि सुबह 4 बजे के बाद वहां भगदड़ हुई, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक संगम नोच के अलावा कहीं दूसरी भगदड़ होने की बात आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं की गई है। मोर्चरी हाउस में शव लेने गए परिजनों का दावा और प्रशासन की ओर से जारी किए गए मौत के आधिकारिक आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। फिलहाल लोगों का मानना है कि सरकार कहीं ना कहीं अपनी नाकामी छिपाने के लिए महाकुंभ में संगम के अलावा अन्य जगहों पर हुई भगदड़ और मौत के आंकड़ों को छिपाने में लगी हुई है। बहरहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है कुंभ के इस बेहद भयावह मंजर का असल कसूरवार कौन है? अपनी कीमती राय आप कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। साथ ही निष्पक्ष और राष्ट्रवादी पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए आपके अपने चैनल वीके न्यूज के अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप यूं ही जुड़े रहें। शुक्रिया, नमस्कार। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।